अरे कुम्भना, तेने कभी चोरी को खायो है? कुम्भन दास जी बोले, कभी अवसर नहीं मिला चोरी का खाने का, आपकी कृपा प्रसादी मिल जाती वही पा लेते। बोले तो तू कैसे जानेगो कि चोरी को कैसो स्वाद होवे? अरे कुम्भन दास, आज तू रसोई मैंने करवाए के मक्खन खा और एक बार मेरे संग चोरी को खाए के आइयो, चोरी वारो स्वाद तू को इतनो भावेगो, जीवन भर फिर चोरी करके ही खावेगो। कुम्भन दास जी बोले, हमको चोरी नहीं करनी जय जय, और आपको भी नहीं करनी। ये कोई द्वापर युग थोड़ा ही है, द्वापर में ज्यादा से ज्यादा उखल से बंधे थे, यहां तो जेल है जाएगी सीधी। ठाकुर जी बोले, ना ना, मुझे तो चोरी करनी है। कुम्भन दास जी बोले, कैसे करनी है बताओ? बोले तू एक काम कर। बोले कहा, रात्रि में जब मंदिर बंद है जाए, बस खिड़की पे आए के ठाड़ो है जाइयो, मैं आ जाऊंगा। बूढ़े बड़े बेचारे कुम्भन दास जी, रात्रि में मंदिर बंद हुआ। अब ठाकुर जी और कुम्भन दास जी के बीच की बात है, मंदिर में और किसी को नहीं पता। रात्रि में कुम्भन दास जी खिड़की के पास आके ठाड़े है गए, इतने में ही खिड़की, छोटी सी खिड़की, वहां में से ठाकुर जी की पाग दिखाई दी। आहा, मुख निकर के आयो, हाथ से ठाकुर जी, जो अचल ठाकुर जी तो सचल हो गए, कुम्भन दास जी तो देख करके आनंदित हो गए। जय जय, इतनी उत्सुकता, इतने व्याकुल हो रहे हो मक्खन पाने के लिए। अरे तो ना पता, मैंने सुगंधी ते मुंह को अनुभव है गयो, बहुत जोर को मक्खन है वह गोपी के घर को पाके आऊंगा आज, और बहुत दिन है पायो ना है, तो चल मेरे संग। और यहाँ कंधा पे दोनों पैर लटका करके सिर पे हाथ धर के ठाकुर जी बैठ गए। कुम्भन दास जी ऐसे पैर पकड़ के ठाकुर जी को लेके जा रहे हैं। जय जय, जानो कहाँ है? बोले आगे ते दाहिने मुड़ जा, सीधो चल, आगे एक पोखरा आवेगो, वह पोखर ते बाएं मुड़ जाइयो, फिर मां सीधो चलियो, फिर एक पीपल को वृक्ष आएगो, बातें फिर दाएं। बोले तुम्हें कैसे पता सबरो रास्ता? बोले अरे वो गोपी रोज आए के बताए कि जाए, वो चाह रही है वह कावा के घर को मैं चोरी कर जाऊं, वही ने मुझको रास्ता बतायो, चल दे। कुम्भन दास जी के बीच बीच में आंसू आ जाते हैं, कितनी बड़भागिनी है वो गोपी, जिसके घर ठाकुर जी स्वयं चोरी करने जा रहे हैं। प्राचीन घरों में छत होती थी, पर आंगन के लिए खुली होती थी, आंगन में खुला रहता था। ठाकुर जी और कुम्भन दास जी ऊपर से भीतर आंगन में आए गए। आंगन में आए करके धीमे धीमे ठाकुर जी देख रहे, कहाँ है छीको? कुम्भन दास देखियो। कुम्भन दास जी बोले, जय जय वो रो? बोले हाँ वही है, चल आ जा, तू खड़ो है जा, तेरे कंधा पे मैं खड़ो है जाऊंगा, छीको हाथ में आ जाएगा, प्रेम से पाएंगे। कुम्भन दास जी खड़े हैं, ठाकुर जी के चरण पकड़ रखे हैं, ठाकुर जी खड़े है गए, छीको पकड़ करके ऊपर से मक्खन निकाल करके प्रेम से पा रहे हैं। कुम्भन दास जी बोले, बहुत बढ़िया जय जय, अरे मैं आया हूं सहायक संग में, मुकू पवाए दो नेक नेक। तो ठाकुर जी मक्खन निकाले, मुख से लगावे, और एक तो नवनीत, और वहां में ठाकुर जी को अधरामृत चाट करके जो नेका हाथ में बच जाए, वाकू ठाकुर जी एक हाथ से छीका पकड़ के ऐसे नीचे करें, एक कुम्भन आए मुंह खोल। अब मुंह तो पता नहीं चले, तो कभी आंख में लग जाए, नाक में लग जाए, हाँ जे रो मुंह खोल ले आकू। अब कुम्भन दास जी मुंह खोलें तो ठाकुर जी अपने भुजा से उनको मक्खन पवा रहे हैं। कुम्भन दास जी तो खो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, सुध बुध नहीं रही कुम्भन दास जी को, लड़खड़ाने लगे चरण। ठाकुर जी बोले, का कर रो, एने धीमो खड़ा रहे। अरे जय जय, ऐसो अधरामृत दियो है आपने, अब पाम टिक नहीं रहे मेरे। अरे नेक देर और डटो रहे, नेक और खा लो फिर चल रहे। तो कुम्भन दास जी के मन में आई, मैंने इतने रूप देखे इनके, एक बार देखूं तो सही है चोरी करते भाई लगे कैसे हैं। तो जैसे ही अब कुम्भन दास जी तभी देखेंगे जब छोड़ के आगे चले जाएंगे। तो कुम्भन दास जी ऐसे पकड़े पकड़े नीचे से देखने का प्रयास कर रहे हैं, लग कैसे रहे हैं। तभी देखी नाक पे मक्खन लगो, गाल पे लगो है, यूं लगो, और इतनी उत्सुकता से तत्परता से ठाकुर जी मक्खन निकाल रहे हैं, पा रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर नेत्र बंद करके मधुर मधुर पा रहे हैं। ये छवि देख ही रहे थे, इतने बेसुध होकर के ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं कि धीरे धीरे ठाकुर जी की धोती खिसकन लगी नीचे। जैसे ही ठाकुर जी की धोती खिसकन लगी, तो कुम्भन दास जी बोले, जय जय। बोले हाँ, ने का देर में हरि नंगम नंगा है जाएंगे, ने संभालो।
जय जय संभालो संभालो संभालो। अब धोती नीचे खिसकी, कमर ते नेक नीचे आई। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कियो, 2 भुजा से धोती पकड़ी और 2 भुजा से मक्खन पा रहे हैं। ऐसे चतुर्भुज ठाकुर जी के दर्शन आज तक कोई ने नहीं किए। कैसे हैं? 2 भुजा से धोती पकड़ रखी है और 2 भुजा से छीको पकड़ के मक्खन खाना नहीं रोकूंगा, चाहे धोती उतर जाए। कुम्मनदास जी के नेत्र सजल हो गए और जैसे ही उस छवि को देखा, एक तो अधरामृत मुख में चला गया तो वैसे ही पाम नहीं ठहर रहे थे। अब चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी की ऐसी लीला देखी, मक्खन के प्रति तत्परता देखी और ऐसे धोती पकड़े ठाकुर जी, तो कुम्मनदास जी तो बेसुध हो गए। और जैसे ही बेसुध होकर के लड़खड़ाए, ठाकुर जी बोले कहाँ कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? ए कुम्मना ने, एक संभाल संभाल संभाल। इतने में तो ठाकुर जी हिले और छीके से मटकी नीचे गिरी, जोड़ते फूटी आवाज भई, पूरे घर के लोग उठ गए, चोर 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 चोर। ठाकुर जी बोले भाजो यहाँ ते भैया, कल युग है, यहाँ अगर मैं चोरी कर तो पकड़ोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। ठाकुर जी तो तुरंत उछल कूद करके छत के लांग करके भाज गए। कुम्मनदास जी यूं ही खड़े हैं। आहा, क्या छवि! मुख पे मक्खन लगो है, नाक पे मक्खन लगो, आंख पे मक्खन लगो है, बस यूं ही ठाड़े हैं।